ज़ैनब के पापा बकरा ईद स्पेशल। अरशद साहब घर में दाखिल हुए तो देखा कि ज़ैनब और मोहम्मद सहन में खेल रहे थे। क्या खेल रहे हो बच्चों? पापा जी हम पकड़न पकड़ाई खेल रहे हैं। कि इतने में दुआ भी वहाँ पे आ गई। पापा जी ज़ैनब भाभी और मोहम्मद भाई मुझे नहीं खिला रहे अपने साथ। क्यों भाई ज़ैनब और मोहम्मद क्यों नहीं खिला रहे आप दुआ को अपने साथ? पापा जी दुआ बहुत चीटिंग करती है। पापा जी ज़ैनब भाभी झूठ बोल रही है, मैं कोई टीचिंग नहीं करती। दुआ के मुंह से चीटिंग की जगह टीचिंग सुनकर सब हंस पड़े। अच्छा ये बताओ तुम्हारी मम्मा कहाँ है? दुआ की मम्मा, दुआ के पापा आपको बुला रहे हैं। जी ज़ैनब के पापा। बेगम वो जो हमारे पड़ोसी है ना रशीद मियाँ, मुझे उनके साथ किसी काम से दूसरे गांव जाना है, शाम तक वापस आ जाऊंगा। लेकिन ज़ैनब के पापा शाम को तो आपने मंडी जाना था ना बच्चों के साथ बकरा लेने। ओह हाँ, बकरा लेने जाना है पापा जी। और हमने ज़ैनब भाभी और मोहम्मद भाई को साथ नहीं लेके जाना। मैं क्यों नहीं लेकर जाना जी? क्योंकि आप दोनों मुझे साथ नहीं खिला रहे, तो हम भी आपको मंडी नहीं लेके जाएंगे बकरा लेने। नहीं पापा जी, हम भी मंडी जाएंगे बकरा लेने। जी बच्चों, हम सब मंडी चलेंगे बकरा लेने, लेकिन रशीद मियाँ के साथ जाना भी जरूरी है। आखिर हमें अपने पड़ोसियों का भी ख्याल रखना चाहिए ना। और रही बात बकरे की, तो वो हम कल ले आएंगे इंशाल्लाह। लेकिन पापा जी मंडी में बकरे खत्म हो गए तो? दुआ की मासूमियत पे सब लोग हंस पड़े। दूसरी तरफ रशीद मियाँ अपने सोते हुए पुत्र अकरम को आवाजें दे रहे थे। ओ उठ जा नालायक, ओ कब तक सोएगा? इतने में उनकी बीवी बोली, अजी सोने दीजिए ना बच्चे को। ओ कौन सा बच्चा? तुम्हारे जवान पुत्र की बस हरकतें ही बच्चों वाली हैं। इतने में अकरम आंखें मलता हुआ वहाँ पे आ गया। क्या हो गया है अब्बा जी? क्यों सुबह सुबह शोर मचाया हुआ है आपने? मगर अकरम को जवाब में अपने अब्बा की उड़ती हुई चप्पल मिली। तो खोते दे पुत्र, कितनी दफा कहा है कि सुबह उठकर मेरे साथ काम पर चला कर। अब्बा खुद को खोता तो ना कहो, मुझे अच्छा नहीं लगता। रुक जा नालायक, तेरी तो। रशीद ने जूता उठाया तो अकरम अपनी अम्मा के पीछे जा छुपा। अजी छोड़िए ना, क्यों बच्चे को मारते हो? कान खोलकर मेरी बात सुनो, मुझे अरशद साहब के साथ किसी काम से जाना है, तो बकरा मंडी से जाकर बकरा खरीद लाना। मैंने कमरे में 70,000 रुपए रख दिए हैं। अरे टेंशन ही ना ले अब्बा जी, सबसे अच्छा बकरा लेकर आऊंगा। हाँ तो मैं कह रहा था कि ये पैसे अपनी अनीला, शीला, रुबीना पर खर्च मत कीजिए। मेरी मजबूरी है कि तुझ जैसे खोते को मंडी भेज रहा हूँ। रशीद साहब घर से बाहर निकले तो अरशद साहब सामने दिखाई दिए। अस्सलाम वालेकुम अरशद साहब। वालेकुम अस्सलाम। क्या बात है रशीद साहब, कुछ परेशान से लग रहे हैं आप? बस जी अकरम की तरफ से परेशान हूँ, उसकी हरकतें ही नहीं सुधर रही। आप समझाइएगा अकरम को कि बच्चों वाली हरकतें छोड़कर काम की तरफ ध्यान दे। अब ठीक है रशीद भाई, मैं समझाऊंगा। अभी चले, हमें देर हो रही है। दूसरी तरफ अकरम भी पैसे लेकर मंडी की तरफ चल पड़ा, मगर रास्ते में उसे मिल गई नटखट फायजा। ओए होए सोहणियो, कित्थे चले हो? ते नाले कल्ले कल्ले हो। जहन्नम में जा रही हूँ, चलोगे? क्या हो गया है फायजा, इतना गुस्सा क्यों कर रही हो? ओ लस्सी के साथ रस खाने वाले चूचे, मुझे रास्ते में दोबारा मत रोकना। आखिर तू मेरे लिए कर ही क्या सकता है? देख फायजा, मैं तेरे लिए चांद तोड़ कर ला सकता हूँ। जाओ चांद तोड़ने वाले बहुत देखे हैं। हाँ अगर तुम्हारे कॉलेज की फीस भर सकता है तो बात कर। कोई मसला ही नहीं, बताओ कितने पैसे चाहिए? 50,000 दे दो, मेरी अगली पिछली कॉलेज की फीस क्लियर हो जाएगी। 50,000? अगर तेरे बस का काम नहीं तो चल रास्ता नाप अपना। ये सुनकर अकरम सोच में पड़ गया। अच्छा यार, गुस्सा ना कर, मैं भरूंगा तेरी कॉलेज की फीस। अकरम ने कुर्बानी के पैसों में से 50,000 फायजा को दे दिए।
चल ठीक है, चलती हूँ मैं। फायजा चली गई तो अकरम गाना गाने लगा। तुझे देखा तो ये जाना सनम, प्यार होता है दीवाना सनम। के इतने में अब्बा का फोन आ गया। ओ हाँ जी पुत्र जी, बकरा ले लिया वा। हाँ जी अब्बा जी, बस ले लिया। आपको सेल्फी भेजता हूँ अपने बकरे के साथ। अच्छा चल भेज अपनी सेल्फी बकरे के साथ। फोन बंद करके अकरम ने बकरा मंडी की तरफ दौड़ लगाई। वहाँ एक बकरे के साथ सेल्फी लेकर अब्बा को भेज दी। भाई साहब, इस बकरे का क्या रेट है? 70,000 रुपए। 20,000 है मेरे पास, बकरा देना है तो दो। क्या मस्त जोक मारा है, 20,000 का बकरा। ओ भाई, जोक नहीं मारा, मेरे पास वाकई 20,000 है। ओ पागल, अपना और मेरा टाइम ना बर्बाद कर, चल निकल यहाँ से। 20,000 में तो कोई बकरा नहीं मिलेगा, क्या करूं? हाँ, आइडिया। शाम हुई तो अकरम लंगड़ा कर चलता हुआ घर पहुंचा। सामने ही अरशद साहब और रशीद मियाँ बैठे चाय पी रहे थे। अम्मा, ओ अम्मा, देख तेरे पुत्र का क्या हाल हो गया है। हाय की होया, तू सुबह तो चंगा भला गया था। ओए बकरा कहाँ है? अब्बा, मैं वो बकरा लेकर आ ही रहा था, रास्ते में चोरों ने मुझसे बकरा छीन लिया। मैं जान बचाकर वहाँ से भाग निकला। शुक्र करें रशीद भाई, अकरम बेटे की जान बच गई। आजकल हालात बहुत खराब हैं। ओ बेड़ा तर जाए उन जालिमों का, तो मेरे 70,000 डुबो दिए। आप अल्लाह का शुक्र करें कि अकरम की जान बच गई है। इतने में घर में फायजा दाखिल हुई और उसको देखकर अकरम की तो सिट्टी गुम हो गई। मैंने सुबह तुम्हारा शुक्रिया अदा नहीं किया था, तो सोचा अब कर आऊं। तुम्हारी वजह से मेरी कॉलेज की फीस अदा हो गई है। रशीद ने अकरम को घूरते हुए कहा। कॉलेज की फीस? हाँ जी, अकरम ने 50,000 दिए थे, तो मैंने कॉलेज की फीस भर दी है। 50,000? ओ तेरी तो। रशीद साहब अकरम के पीछे दौड़े तो अरशद साहब बीच में आए। रुके रशीद साहब, अकरम बेटा, तुम्हारा बाप इतनी मेहनत करके कमाता है और तुम उसकी कमाई को उड़ा रहे हो। बाप की रजा में ही रब की रजा होती है और तुम बाप को नाराज करके अल्लाह को नाराज कर रहे हो। चलो शाबाश, माफी मांगो अभी। अकरम खूब शर्मिंदा हुआ। माफ कर दीजिए अब्बा जी, अब मैं कभी ऐसा नहीं करूँगा। इतने में फायजा बोली। चले, शुक्र है अकरम के सर से लड़कियों की फीस जमा करवाने की जिम्मेदारी तो खत्म हुई। फायजा की बात सुनकर सब हंस पड़े।